स्टूडेंट्स ऑफ स्टडी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उसको ही हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो लास्ट टॉपिक में हमने जो आपको बताया था वो था अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें हमने दो को डिस्कस किया था। वन इज़ कॉल्ड लाउडनेस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड पिच। तो आज भी उसकी दो हमारे जो पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रहती थी। एक थी क्वालिटी के बारे में और एक थी अबाउट इंटेंसिटी जो है। तो इसमें स्टार्ट हम कर रहे हैं। टॉपिक हमारा आज भी वही होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं जो है। इसको ज़रा कल का भी आपको बता दूं ताकि रिवाइज हो जाए आपको। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और वो क्या क्या थी। वन इज़ कॉल्ड लाउडनेस, सेकंड वन इज़ नेम्ड एज अ पिच, थर्ड वन इज़ क्वालिटी एंड फोर्थ वन इज़ इंटेंसिटी। सो जी स्टूडेंट्स, 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको हमने कहा है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो इसमें हमने बताना आपको ये था कि ये जो दो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन इज़ कॉल्ड लाउडनेस एंड द अदर वन इज़ पिच, ये हमने कल डिस्कस कर ली थी डिटेल के साथ जो है। उसमें हमने ये बताया था, दोबारा बता देते हैं कि लाउडनेस आपके पास क्या चीज़ है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, यानी कि ये हमारे पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें डिफ्रेंशिएट करके बताती है किस किस के बारे में। लाउड साउंड ऊंची आवाज़, फेंट साउंड मध्यम आवाज़ के बारे में। दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस ऑफ आ साउंड जो है। अब जो लाउडनेस है वो हमने बताया था इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ये आपके पास मज़ीद 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, और वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे। वन इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, उसके बाद सेकंड वन इज़ एरिया एंड थर्ड वन इज़ एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, डिस्टेंस, एरिया, एम्पलीट्यूड। अब हमने कल बताया था कि एरिया का डिस्टेंस जो है वो आपके पास किसके साथ था जी, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एम्पलीट्यूड का भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, एंड डिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। ये आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंडिंग आपको करवा चुके हैं जो है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था पिच के बारे में कि पिच आपके पास क्या चीज़ थी। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये भी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो हमें डिफ्रेंशिएट करके बताती है कि श्रिल और ग्रेव साउंड के बारे में। श्रिल मैंने बारीक आवाज़, ग्रेव मैंने भारी आवाज़, इन दोनों आवाज़ों के दरमियान जो आपके पास डिफ्रेंशिएट करती है, दैट प्रॉपर्टी, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज़ नेम्ड एज अ पिच। अब उसके बाद हमने कहा था इट डिपेंड्स ऑन अ सिंगल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ और सिर्फ ये एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है विच इज़ नेम्ड एज अ फ्रीक्वेंसी जो है। तो ये था आपका प्रीवियस लेक्चर का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने आपको साथ साथ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी हमारी रहती हैं डिस्कस करने वाली। वन इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इन दोनों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं इसको। पहले सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ थर्ड नंबर इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड, या सिंपल आप इसको क्वालिटी का नाम भी दे सकते हैं जो है। अब क्वालिटी आपके पास क्या है, क्वालिटी के बारे में उसने मैं ये बताया। जैसे हम आम लफ्ज़ों में इसका अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें, क्वालिटी मीन्स उसकी जो है वो काबिलियत कितनी है, उस कितनी चीज़ वो अच्छी है, कितनी उसकी जो है वो आप कह सकते हैं उसकी मकदार अच्छी है। उसकी क्वालिटी का मीन्स यही है उसकी जो आपके पास आम लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि उसकी जो पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितने कैसा अच्छा है या बुरा है। जैसे हम आमतौर पर कपड़ा देने जाते हैं, ठीक है ना, कपड़े की क्वालिटी चेक की जाती है। एक कपड़ा लो क्वालिटी का होता है, एक हाई क्वालिटी का होता है दोनों में कपड़ा ही है, जो दोनों क्लोज ही होते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी का क्या होता है, फ़र्क होता है।
उसकी डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्वालिटी आपके पास किसकी बता रहे हैं, अब हम साउंड की। तो इसमें होगा क्या, इट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स के दरमियान, ये आगे पास फ़र्क बताएंगे, हमें डिस्टिंग्विश करेंगे। और किसके बारे में, अबाउट टू साउंड्स, और वो जो दो साउंड्स होंगे उसके बारे में कंडीशन हमने क्या बता दी, इट हैज़ सेम लाउडनेस एंड पिच, यानी कि दो आपके पास साउंड्स हैं और दोनों के आगे पास जो लाउडनेस है वो भी आलमोस्ट सेम है, दोनों की जो पिच है वो भी आपके पास आलमोस्ट सेम है। लेकिन उसके बावजूद जब हम उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपके पास ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी क्वालिटी है, इस तरीके से है, तो उसमें हम बताते हैं दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। वो हमें बताती है कि क्वालिटी की और जो साउंड है वो क्या क्या है। एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी इसकी जो है। एक तो मैंने आपको कॉमन एग्जांपल बता दी, जैसे हम क्लोथ्स लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, कपड़ों की क्वालिटी हम चेक करते हैं कि क्वालिटी आपके पास किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है। ये तो आपके पास जनरल एग्जांपल हो गई। अब जब हम इसको साउंड के साथ रिलेट करते हैं तो साउंड में फ़र्ज़ करें एक रूम है, रूम में अगर आपके पास 2-4 दोस्त बैठे हुए हैं, उनकी वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप बाहर खड़े हैं, ठीक है, आपको उनकी आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही हैं, तो आप उन आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये आवाज़ उस दोस्त की है, ये आवाज़ उस दोस्त की है, ये आवाज़ उस दोस्त की है। वो आपने कैसे उनका अंदाज़ा लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड, क्योंकि उनकी जो साउंड की क्वालिटी थी वो हर एक की है, तो आवाज़ ही सबकी, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ से हम क्या करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। या एक और कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, कन्वर्सेशन के अलावा हम बताते हैं कि एक रूम है, उसमें हम क्या है, डिफरेंट पीपल्स बैठे हुए हैं और वो क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। कोई पियानो बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। अब सब जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे हैं, साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि सब की साउंड की जो क्वालिटी है वो क्या है, डिफरेंट होगी। आप पहचान सकते हैं कि ये वाली आवाज़ किसकी है, ये वायलिन की है, ये वाली आवाज़ गिटार की है, ये वाली आवाज़ जो फ्लूट की है, ये वाली आवाज़ फलां इंस्ट्रूमेंट की है। तो इट मीन्स कि हम इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड है तो सारे साउंड ही जो है, लेकिन सबकी क्वालिटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और उस डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ साउंड, जैसे हम उसको पहचानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी लिखेंगे। एग्जांपल्स आगे पास जो साउंड के एलिमेंट है वही हम लिखेंगे। दो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, एक वो कन्वर्सेशन ऑफ फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग इन अ रूम, सिटिंग इन आ रूम। या आपके पास दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हैं जी, साउंड ऑफ डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये आवाज़ जो है वो किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की है और ये आवाज़ किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी जो है। उसके बाद हमने बताया नेक्स्ट जो है, अगर आप फ़ोन कॉल सुन रहे हैं, जो है फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, जब रिसीव करते हैं तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, आवाज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। कि जब आप फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, आप बताते हैं ये जो फ़ोन कॉल है, अगर आप नंबर सेव हो तो ठीक है, आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर नंबर सेव नहीं है फिर भी आप क्या करते हैं, आवाज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आवाज़ है, जो हम साउंड सुन रहे हैं, ये फ़लाँ बंदे की आवाज़ है, उससे मिलती जुलती है जो है, ठीक है ना, होता है ना ऐसे जो है। वो भी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड होती है। साउंड की हम क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ साउंड जो हम सुन रहे हैं ये उससे मुशाबत करती है, उससे मिलती जुलती है जो है। तो इस तरह की आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ साउंड को डिस्कस कर सकते हैं जो है। तो इसी के बाद लास्ट आपके पास आती है कि वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, कि व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है इसकी जो है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which is named as a intensity
ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन सिंपल से उसने बताया। इंटेंसिटी का जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वो क्या होता है, किसी चीज़ की शिद्दत, उसकी पावर, उसकी जो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी बेसिकली उसकी पावर से ही बिलोंग करती है कि उसकी पावर कितनी है जो है। तो हम इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग में ये लिख देते हैं, इट इज़ मीनिंग एज आ सम पावर, कोई पावर कह सकते हैं, या उसको उर्दू में अगर हम लिखेंगे तो वो आगे पास जैसे हम शिद्दत लिखते हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में आगे पास ये आ जाएगा जो है। तो इट इज़ आल्सो नेम्ड एज आ इंटेंसिटी और पावर जो है, ठीक है जी। तो अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड बताना है कि जो साउंड हम सुन रहे हैं, आपने अक्सर देखा है उसकी इंटेंसिटी अगर इतनी ज़्यादा हो तो जो आगे पास बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके जो मिरर्स वगैरह हैं वो भी टूट जाते हैं। अक्सर हमने देखा है, मूवीज़ में देखा है, या हम वैसे जो है वो अगर हम कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो देखते हैं जो इर्द गिर्द की इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड की वजह से भी क्या है उनके जो मिरर्स हैं वो क्रैक्स हो जाते हैं जो। इट मीन्स कि इसकी इंटेंसिटी साउंड की इतनी ज़्यादा अगर हो, इट कैन आल्सो डैमेज द ईयर्स, ये हमारे कानों को भी क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं जो है। तो अब हम बताने चाह रहे हैं बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड है क्या चीज़। हमने कहा व्हेन द एनर्जी वेव्स आर पासिंग थ्रू अ बॉडी विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक सरफेस है उससे परपेंडिकुलर इतनी एनर्जी की वेव्स पास कर रही हैं इन अ यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर, और वो बॉडी क्या है, एनर्जी के क्या पड़ी होगी, परपेंडिकुलरली प्लेस की होगी, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। और उस वक्त इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ से आगे पास साउंड वेव्स आ रही थी, ये बॉडी आगे पास इस साउंड वेव के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। देखें ज़रा, ये साउंड वेव्स हैं, ये आगे इस तरीके से मूव कर रही हैं। अब इस तरीके से मूव कर रही हैं तो ये परपेंडिकुलर कहलाती हैं यहाँ पे सरफेस, और ये जो आपके पास साउंड वेव्स हैं बोथ आर परपेंडिकुलर। व्हेन दे आर परपेंडिकुलर द इंटेंसिटी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो इंटेंसिटी की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जब इसको हम क्या कर देते हैं, उसके पैरेलल कर देंगे तो इंटेंसिटी हैज़ आ इस मिनिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी हैज़ गॉट इट्स मैक्सिमम वैल्यू तो हमें बॉडी को क्या करना पड़ेगा, साउंड वेव्स या एनर्जी वेव, साउंड वेव एनर्जी वेव्स ही है ना आपके पास, एनर्जी वेव्स को हम क्या करेंगे, उस बॉडी के परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाएगा दोनों को। अगर दोनों आगे पास परपेंडिकुलर हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब देखें यहाँ पे कंडीशन हमने क्या क्या बताई कि आगे पास फर्स्ट है जी, कंसीडर्ड अ बॉडी, अब बॉडी हो गया और उसके साथ क्या होगा, साउंड वेव्स में से पास करेंगी। साउंड वेव्स को हम आम तौर पे एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं कि साउंड वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि साउंड आपके पास क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म ही है। अगर एक बॉडी है उसमें साउंड वेव पास कर रही है और ये जो बॉडी है इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर किसके होगी, टू दी साउंड वेव के। एक बॉडी ली हमने, एक बॉडी लेने के बाद उसमें से साउंड वेव को पास करवाया। जब साउंड वेव पास करेंगी उस बॉडी में से जो है, तो हमने कहा वो बॉडी उस साउंड वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ी होगी, तो क्या होगा, इट गॉट इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो उस वक्त इसकी जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, चेंज का मतलब क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर थी इसको पैरेलल कर दें तो इसी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है जो है, इसका सिंबल क्या है जो है, इसका सिंबल भी है, इट हैज़ अ सिंबल एंड इट हैज़ फार्मूला, और फार्मूला के बाद इसका जो है वो यूनिट भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक आपको और बात बता दूं, इसका जो फार्मूला है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, बुक में नहीं लिखा हुआ जो है आपका, इस बुक पे इसने सिंबल को जो है डिनोट नहीं करवाया, उस तरह उसने इसका यूनिट डिस्कस किया हुआ है कि इसका यूनिट आपके पास क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने लिखा कि यूनिट सिंपल इसका क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू
m-2। लेकिन ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, इसका जिक्र उसने आपके पास बुक में नहीं किया तो हमने बताते हैं आपको कि इसका आपके पास सिंबल क्या है, इसका फार्मूला क्या है और ये यूनिट आपके पास कैसे ड्राइव किया गया। इसका सिंबल सिंपल सा कैपिटल I, ठीक है जी। कैपिटल I इसका आपके पास क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, कैपिटल I इज इक्वल्स टू E/A मल्टीप्लाई बाय T, ये इसे हम कह सकते हैं P/T, ठीक है। अब देखें यहाँ पे P बेसिकली क्या है, पावर, T आपके पास क्या है, टाइम, सॉरी एरिया, P/A एरिया जो है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है। अब ये कैसे आता है, इस फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कंसीडर्ड अ बॉडी, एक हमने ये बॉडी ले ली, ठीक है जी। इट इज़ अ बॉडी विच हैव एन एरिया, इसका जो एरिया है वो कितना होगा, लेट अस सपोज इट हैज़ एन एरिया A। इस बॉडी का जो एरिया है वो क्या है, आपके पास A है और इसमें से जो एनर्जी पास कर रही है, दीज आर द साउंड वेव्स और एनर्जी, दीज आर द साउंड वेव्स, या जिसे हम आमतौर पे क्या कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज आ एनर्जी जो है। और जब वो किसी बॉडी में से पास करेंगी तो इट शुड टेक सम टाइम, उसके लिए कुछ टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इट इज़ टाइम, कि इसको मूव करने के लिए टाइम तो लगेगा जो है, ठीक है। ज़ाहिर बात है साउंड वेव ने इस बॉडी में से इस बॉडी तक, यानी कि इस साइड से इस साइड पे मूव करके आना है। जब उसने मूव करके आना है तो इट शुड टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा। दोबारा सुने, इट इज़ अ बॉडी विच हैज़ एन एरिया A, द साउंड वेव इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम इट विच हैव आल्सो कॉल्ड एनर्जी एंड इट शुड टेक सम टाइम टू पास द सरफेस ऑफ अ बॉडी विच हैज़ एन एरिया A जो है। अब इसी के मुताबिक हमने क्या कहा, ये आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे जो E है, E इज़ कॉल्ड एनर्जी और A इज़ कॉल्ड एरिया, T इज़ कॉल्ड टाइम। अब देखिए मैंने फार्मूला इसका क्या लिखा था, फार्मूला लिखा था इंटेंसिटी इज़ इक्वल्स टू एनर्जी ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है जी। आगे पास क्या होगा, एरिया पर यूनिट टाइम इसलिए आया क्योंकि उसमें से वो पास कर रहा है जो है, और जो चीज़ पास कर रही है वो क्या है आपके पास, एनर्जी। इसकी डेरिवेशन जो है वो आगे पास एक अलग टॉपिक है, डेरिवेशन कहाँ से, जस्ट आप इसको याद कर लें इसी तरीके से। अब इसको हमने क्या कहा, इट इज़ एनर्जी, एनर्जी ओवर टाइम। अगर आपको याद हो पावर का फॉर्मूला क्लास 9th में ही हमने पढ़ा, 9th में पढ़ा था, वो क्या था, पावर किसके इक्वल था, W/T के इक्वल। इट मीन्स वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क को हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि इट इज़ W/T, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली W इंटू एरिया इंटू टाइम, और ये जो आपके पास W/T बचा, इट इज़ नेम्ड एज अ पावर। W/T इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ नेम्ड एज अ पावर। पावर ओवर एरिया इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी। पावर का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट वाट, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसे सिंबल्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट एंड पे हम क्या निकाल लेंगे, Wm-2। इस तरीके से इसका इंटेंसिटी का यूनिट ये आया, वाट पर मीटर स्क्वायर जो, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सी थोड़ी सी डेरिवेशन थी, मैंने आपको बता दी। फार्मूला मैंने बताया, आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में पूछा जा सकता है कि इसको हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, किस तरीके से इसको ड्राइव करेंगे, और इसका जो यूनिट है वो वाट पर मीटर स्क्वायर किस तरीके से आया, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी जो है, ठीक है। ये अलग से 2 नंबर की शॉर्ट में भी आ सकती है आपको डेफिनेशन, और ये भी डेफिनेशन अलग से 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें आपके पास चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा दी। फर्स्ट 2 जो हमने पहले डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, यहाँ भी थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करवाया आपको जो है। रिवाइज़ करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास था आज का, क्वालिटी के बारे में और इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये आपके पास दोबारा बता दूँ
चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं 1 बाय 1 करके, और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अल्लाह हाफिज़।